शुमार करता जाऊँगा। बिल्कुल वाज़ह है और इनमें किसी भी लफ्ज़ के ऊपर कोई हरकत नहीं है। अरबी में हरकत कहते हैं, उर्दू में हम आराब कहते हैं, जिसमें हम ज़ेर ज़बर पेश वग़ैरह ये सारी चीज़ें जो होती हैं, शद वग़ैरह, हम इनको उर्दू में आराब कहते हैं। इनमें अरबी में वो नहीं होती। और जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो का ख़त किताबत है, क्योंकि आप लिखना पढ़ना जानते थे, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह के आगे वाव लिखिए और वाव के आगे लाम और ले यानी ये है, जिसको उर्दू में हम बड़ी ये कहते हैं, अरबी में वो छोटी होती है। बेसिकली लिखा हुआ है वली, अल्लाह वली। वली का मतलब अरबी में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है, या वली या वाली, ये दोनों मिलते जुलते नाम हैं। वली का बेसिकली मतलब होता है कि मदद करने वाला, दोस्त, जिससे लफ्ज़ वली अल्लाह निकला है, अल्लाह के दोस्त। ठीक है जी, ये वही लफ्ज़ वली है। यानी इसका मतलब हुआ कि अल्लाह दोस्त है। किसका? आगे लफ्ज़ सिर्फ ऐन मीम रे लिखा हुआ है। अगर हम उर्दू में पढ़े तो हमें लगेगा जैसे दाल लिखा हुआ है, लेकिन ये ऐन मीम रे है, उमर। ठीक है जी, अल्लाह वली उमर, कि अल्लाह उमर का दोस्त है। और उमर कौन है? बिन, आगे ये बे और आप समझेंगे कि शायद रे है, लेकिन ये नून जो है ये आधा नून लिखा हुआ है, ये बिन है। नुक्ता आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नुक्ता जब लिखा गया था ये लफ्ज़ 1400 साल पहले, तो उस वक्त नुक्ता अभी भी थोड़े से आसार नुक्ते के नज़र आ रहे हैं बे के। अगर आप गौर करें तो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, आपको नुक्ता भी दिखाई देगा। बिन, आगे अलिफ लाम है, अल, आगे खे को उन्होंने बड़ा खूबसूरत बनाया लिखने वाले ने। बेसिकली इसमें कर्व नहीं है, जो उर्दू में कर्व्स होती हैं ना, कर्व की बजाय ये सीधा सीधा है, ऐसे। ये लफ्ज़ ऐसे होते हैं कूफ़ी में। ठीक है जी, बिन अल खत्ताब, कि अल्लाह दोस्त है उमर, जिसके बाप का नाम अल खत्ताब है। और आगे फिर वही देखिए, जैसे वो वली का लाम और ये था, ऐसे फ़ी, ये देखिए फ़े और आगे लंबी जो लाइन ऐसे खींच दी गई है, वो आपको लग रहा है वो फ़ी है, फ़िल, यानी कि फ़िल वो फ़ी है, क्योंकि आगे दुनिया भी लिखा हुआ है, तो फ़ी अल, वो दाल बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। ये बेसिकली दाल जो है ये ख़त कूफ़ी का है। मैं आपको ये साथ अरबी में दिखा भी रहा हूँ। ये देखिए इतनी खूबसूरती ख़त्ताती की है यहाँ पर कि दुनिया, यानी कि फ़िर दुनिया, कि अल्लाह वली उमर बिन ख़त्ताब फ़िर दुनिया, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उमर बिन ख़त्ताब का दोस्त है फ़िर दुनिया, दुनिया में भी। और आगे वाव है, वाव लिखते हुए आगे पत्थर ख़त्म हो गया, इसका मतलब है कि पत्थर यहाँ से टूटा नहीं है। ठीक है जी, लिखते हुए वाव आया है और फिर आगे अलिफ लिख के लाम अलिफ ला आया है, और आगे खे को बहुत लंबा किया गया है और आगे रे डाली गई है। जैसे उमर की रे है, उमर के एंड पे, ऐसे ही आखिरा के खे रे आया है, आखिरा। अब हे की दाल, जो हा होता है ना, हे गोल हे, उसकी जगह नहीं बची। तो गौर करें तो अल आखिरा, रे के आगे का जो हे था वो नीचे डाल दिया गया, वो हे नीचे डाल दिया गया, जो कि ऊपर आता है। बेसिकली लफ्ज़ अगर हम अल आखिरा लिखें, अगर वो लिखने वाला खे और रे में फ़ासला कम कर देता तो हे आ जाता, लेकिन आखिरा को पूरा लफ्ज़ करने के लिए जब उन्होंने लंबा लिखा और रे लिखा तो हे की जगह नहीं बची, तो हे उन्होंने नीचे लिख दिया। अब मैं ये बताता हूँ लिखने वाला कौन है। हे नीचे लिख दिया और उसके आगे बहुत करीबी लिखा लाम अलिफ ला, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा जुमला क्या बना? अल्लाह वली उमर बिन ख़त्ताब फ़ि दुनिया वल आखिरा ला इलाहा इल्लल्लाह। उर्दू में तर्जुमा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो का मददगार है, दोस्त है। किस में? फ़िर दुनिया, दुनिया में भी, और फ़िल आखिरा, और आखिरत में भी। और ला इलाहा इल्लल्लाह हो, और अल्लाह ताला के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, कोई दूसरा रब नहीं है।